बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम व्यूवर्स को सलाम पेश करता हूँ। आप देख रहे हैं एक्सपोज टाइम न्यूज़ की नशरियात। शजरकारी इस वक्त बहुत अहमियत की हामिल है। इस सूरत हाल से हम सबको निकलना है। ये सिर्फ़ कराची का मसला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। सदक़ा जारिया भी है, सुन्नत रसूल भी है। और इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत आप महसूस कर रहे हैं, ये आइंदा सालों में मज़ीद बढ़ेगी। ये आप देखें कि मैंने अपने घर में भी शजरकारी मुहिम की हुई है। ये आप इस शरीफ़े का दरख्त भी आपको नज़र आएगा। इसी तरह से आपको सजना का, मेहंदी का और दीगर दरख्त भी नज़र आ रहे हैं आपको। ये कड़ी पत्ता का दरख्त है जो इसके बीज आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये इसलिए आपको दिखाने का मकसद है कि मैंने तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है, लेकिन हर शख्स अगर अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए अपने घर के अंदर या घर, ये शरीफ़े का दरख्त आप देख रहे हैं, तो अपने घर के अंदर या घर के बाहर एक दरख्त या दो दरख्त या नीम का दरख्त, पीपल का, मेहंदी का, सजना का, कड़ी पत्ते का, किसी भी किस्म के दरख्त को आप लगाएं। इससे मौसम में इंशाअल्लाह आइंदा सालों में नुमायाँ कमी आएगी। और इस वक्त अगर हमने इस बात की अहमियत को नज़रअंदाज किया तो इस हाल जो गर्मी आपने महसूस किया है, आइंदा सालों में यकीनन गर्मी में इससे ज़्यादा इजाफ़ा होगा। एक दरख्त हमारी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। इस वक्त कराची की जो गैर सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक आबादी है वो तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ है। तो मैं अपने उन 3.5 करोड़ वासियों से दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा अपने फ़्लैट के सामने, दुकान के सामने, घर के सामने आप शजरकारी करें। शजरकारी के ज़रिए ना सिर्फ़ हम कराची के माहौल को बेहतर बना सकेंगे बल्कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी और बका के लिए भी इसको अहमियत का हामिल गर्दानते हैं। इसी तरह से मौसम बरसात अब शुरू हुआ चाहता है, तो मैं मेयर कराची से और दीगर आला हुक्काम से, जिनमें गवर्नर सिंध हैं, वज़ीर आला सिंध हैं, जो पानी इस वक्त वाफिर मकदार में जो समुंदर बुर्द होगा, आप इसको बड़े बड़े कुएँ खोद कर इन पानी को महफूज करें। सड़कों के बीचों बीच जो ग्रीन बेल्ट है इसमें दरख्त लगाएं। बच्चों के, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, जामियात के बच्चों को इस तरफ राग़िब करें कि दरख्त हमारी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरत है। आप फलदार दरख्त लगाएं, खजूर का दरख्त लगाएं, नारियल का दरख्त लगाएं, कोई भी दरख्त लगाएं जो आपको बेहतर लगे। और जिस शिद्दत के साथ इस वक्त दरख्त की कटाई जारी है, तो आइंदा सालों में हमने जिस तेज़ी से लकड़ियों को काट कर ज़मीन को खाली किया है, बंजर कर दिया है, यकीनन उसमें गर्मी की शिद्दत में और इजाफ़ा होगा। मैं सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, बिलखसूस आर्मी चीफ़ से, चीफ़ जस्टिस से कहूँगा कि वो अपने अपने लोगों से कहें कि शजरकारी मुहिम शुरू करें और तेज़ी के साथ दरख्त लगाएं। एक दरख्त आपकी ज़िंदगी की बका की ज़रूरत है। ये देखिए, एक माज़ूर शख्स भी शजरकारी मुहिम में शरीक है। हम दरख्त तो किसी गाड़ी के नीचे खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन हम उस दरख्त के लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये जो हमारे वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हैं, हमारे सदर हैं, इन्हें शजरकारी की अहमियत का शायद अंदाज़ा नहीं है कि मुल्क आइंदा सालों में किस कदर गर्मी की लपेट में रहेगा। इस वक्त मौका है, मुनासिब है, ये बेहतरीन मौका है। अगस्त में जहाँ हम शजरकारी मुहिम शुरू करें, झंडियों की जगह दरख्तों को लगाएं, बच्चों को इस बात पे कन्वेंस करें कि बेटा झंडियों के साथ साथ हम अपने घर के सामने एक दरख्त, दो दरख्त, हर गली में 20, 25, 30 घर होते हैं, अगर हर गली में 30, 40 दरख्त भी लगा दिए जाएं दोनों तरफ करके, तो 60 दरख्त लग जाते हैं। और 60 दरख्त के बाद उस गली का माहौल, जब ये दरख्त तवाना हो जाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि उस गली में कितनी ठंडक महसूस कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में यकीनन एक बेहतरीन तब्दीली आएगी। शजरकारी मुहिम कर रहे हैं, सुन्नत रसूल भी है, वक्त की ज़रूरत भी है। और जो लोग गर्मियों में मार्च, अप्रैल, मई में शजरकारी कर रहे थे, वो बेहतरीन मौका नहीं था, जबकि बेहतरीन मौका जो है वो जुलाई के एंड या अगस्त के शुरुआत से, जब मौसम थोड़ा कदर बेहतर होता है, इस वक्त आप शजरकारी करें। बिलखसूस नीम के दरख्त को परवान चढ़ाएं, शजरकारी में इसको फ़ौक़ियत दें। पीपल का दरख्त है, ये दरख्त हमारी ज़िंदगी की बका की अलामत है। अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें। तमाम समाजी इदारों से भी गुजारिश है कि वो नामो नमूद की बजाय
حقیقی معنوں میں شجر کاری کریں، اور لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ درخت لگا کے جاتے ہیں وہ تو اپنی ذمہ داری نبھا جاتے ہیں، لیکن ہمیں اہل محلہ کو، آس پاس کے دکانداروں کو چاہیے کہ جو درخت لگا کے چلے جاتے ہیں ہم ان کی آبیاری کریں، انہیں روزانہ پانی دیں۔ پانی دینے کی صورت میں ان درختوں کو خوراک میسر ہوگی، اور اس کی وجہ سے وہ درخت زمین کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور جب توانا ہوں گے تو ہمارے لیے باعث ٹھنڈک ہوں گے۔ اس طرح سے طویل بڑے بڑے کنویں کراچی میں کھودے جائیں،